Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. Is there a particular reason why these stars keep courting trouble? लगता है कुछ मामला ऐसा ही है। इस टाइम लेकर आई हैं हमारी ग्लैमर एक्सपर्ट सिमी चंडोक एक बहुत ही दिलचस्प चैट with somebody who can explain कि स्टार्स के साथ ऐसा क्यों होता है and what they can do to make their lives better and calmer. Check it out. Today we have with us an amazing personality, Guruji Gobind Sharma. He is very famous. In fact, इनका एक USP है कि ये बात करते हैं and through vibrations he can actually read your future. So let's not waste time and welcome Guruji Gobind Sharma to our studios. Welcome to Zoom. तो गुरुजी आप पामिस्ट भी हैं, आप हाथ भी पढ़ते हैं, फेस भी पढ़ते हैं. प्लीज़ मेरा कुछ भी यहाँ मत पढ़ना, सारे देख रहे हैं. एंड आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं. मैं पामिस्ट के लिए बीच में रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपको. मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हाथ की लाइनें है ना, वो भगवान बनाता है. जो जन्म कुंडली है वो कंप्यूटर बनाता है, पंडित जी बनाएंगे. उसमें कोई टाइम का फ़र्क हो जाता है ना, तो उसमें सब गलत हो जाता है, सब कुछ कैलकुलेशन सब गलत हो जाती हैं. जो हाथ की लाइनें ऊपर वाला बनाता है. जो चीज़ गॉड बनाता है या भगवान बनाता है वो चीज़ गलती नहीं हो सकती. तो हमें वो पढ़ना आता है जो ऊपर वाला बनाता है. इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस ऊपर वाले की कृपा से ठीक आती है. तो गुरुजी आई थिंक यू कैन हेल्प अ फ्यू ट्रबल सेलिब्रिटीज राइट नाउ. तो जैसे कि राहुल महाजन है, आजकल वो न्यूज़ में छाए हुए हैं. उनकी बीवी के साथ उनका गड़बड़ चल रहा है एंड पहले भी उनकी एक शादी टूट चुकी है और जब देखो वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी स्कैंडल में घिरे रहते हैं. तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमारे शोबिस के बैड बॉयज़ हैं, ये इनका ऐसे क्यों होता है और इनके लिए अगर आप कोई उपाय बता सकें कि हाउ कैन दे कम आउट ऑफ ऑल दिस. तो जैसे कि राहुल महाजन है, उनकी सेकंड ट्रबल मैरिज है और जहाँ देखो उनका कहीं ना कहीं कोई पंगा पड़ा ही रहता है. आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं? राहुल महाजन जी का शुक्र बहुत ख़राब है और ही विल बी एंडलेस गर्लफ्रेंड्स. ओहो, अभी भी अभी भी. तो ही इनवाइट्स द ट्रबल दैट इज ऑन. उसको ऐसा नहीं कि ट्रबल उसके स्टार्ट से आती है. उसका शुक्र इतना ख़राब है कि वो खुद ही बुलाता है कि मुझे आओ, प्रॉब्लम मेरे पास आई है. इसलिए ये अभी इस लड़की से जो हुआ है मारपीट हो गई. पहले वाली से मारपीट हो गई, श्वेता जो थी उसकी पहली वाइफ. पायल रोहतगी भी बीच में आ गई थी. उसको बीच में आ गई थी. तो इसलिए इसका शुक्र बहुत ख़राब है. इसलिए इनको हर शुक्रवार को आधा किलो वाइट बर्फ़ी जो है कुंवारी लड़कियों को दान करनी चाहिए. ओहो, वो तो ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगे बिकॉज़ ही लव्स गर्ल्स. ऊपर से आप कह रहे हैं कुंवारी लड़कियां. कुंवारी लड़की मतलब छोटी बच्ची हैं 5-7 साल की. आई एम ग्लैड यू स्पेसिफाइड. नहीं तो राहुल महाजन फ्राइडे तक ना वेट करते, वो अभी शुरू हो जाते और बर्फियां बांट रहे होते और लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते. और उनको रिंग फिंगर में 5 रत्ती का मोती पहनना चाहिए. अच्छा, तो थोड़ा उनका शुक्र जो है ना, तो लड़कियों के पीछे काम भागेंगे. ओहो. अदरवाइज ही विल बी इनवाइटिंग मोर ट्रबल्स इन फ्यूचर आल्सो. हमारे सलमान खान भी कुछ ऐसे ही पर्सनालिटी रखते हैं. कहीं उनका कुछ लीगल प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं वो किसी हिरन को शूट कर देते हैं. गर्लफ्रेंड्स के साथ भी यही सब प्रॉब्लम होता है. उनकी कोई रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल नहीं होती. उनका क्या है और बताइए वो क्या कर सकते हैं? उनका मंगल जो बहुत खराब है. मंगल जो एक कहावत है, मंगल कराए दंगल. ओहो हो. तो वो मंगल इतना खराब है इसलिए कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे मुक्काबाजी शुरू कर देते हैं. हर जगह मारा मारी. अगर वो कार चलाएंगे तो बड़ी रैश कार चलाएंगे, नीचे से 2-3 आदमी कुचल दिए थे पीछे. रिमेंबर BMW में. That's what I was talking about. उसको मंगल बहुत खराब है. इसलिए मंगल कराए दंगल में उनको ही शुड बी वेरी केयरफुल. नंबर 1 तो उनको रेड कलर नहीं यूज करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए. लाल रंग का कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए. और उनको 4 जुम्मे, 4 शुक्रवार, एक झाड़ू और एक वाइट चादर किसी भी मजार पर जाकर चढ़ानी चाहिए. ओके. एक झाड़ू वहाँ रख के आ जाएं और एक वाइट चादर 4 जुम्मे चढ़ाएंगे तो थोड़ा उनका मंगल थोड़ा शांत होगा. और इफ़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन, तो ये मंगल का एक नग आता है मूंगा का, लाल रंग का. ये मूंगा वाला लग वो पहने, कोरल जिसको कहते हैं. कोरल कहते हैं. रिंग फिंगर में पहने 5 रत्ती का. तो इनका ये एक्सीडेंट प्रोन, ये पुलिस वाले केस बन जाने, कंट्रोवर्सी हो जानी, गुस्सा आ जाना उनको एकदम, गर्लफ्रेंड से नहीं बनना. कटरीना कैफ से हो गया, फिर उससे पहले ऐश्वर्या राय. लिस्ट इज एंडलेस. तो वो सारा थोड़ा मंगल के कारण हो रहा है. तो दंगल खत्म हो जाएगा अगर वो मूंगा पहन लेंगे तो. वैसे उन्होंने कोई फिरोजा जैसा ब्रेसलेट पहना हुआ है. डू यू थिंक इट्स हैविंग एनी इफेक्ट ऑन हिम? इट विल नॉट बी इफेक्टिव. ही शुड गो टू सम बाजार, वाइट चादर चढ़ाए. उससे उनका क्या जो थोड़ा पीसफुल शांत आएगी, उनके अंदर से शांति आ जाएगी. एक और मैरिज इज़ वेरी ट्रबल राइट नाउ विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द मीडिया. जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, उनकी पहली मैरिज उन्होंने खुद तोड़ दी. अब जो दूसरी है वहाँ पे भी ही इज़ इन्वॉल्व विद सम अदर गर्ल अपेरेंटली. तो वहाँ पे भी यही कंट्रोवर्सी चल रही है. वो वैसे भी क्रिकेट में भी उनकी पहले 1-2 स्कैंडल्स हो चुकी हैं. अभी बैडमिंटन इलेक्शंस को लेके भी उनकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है. अगेन उनका भी कुछ ग्राफ ऐसे ही चलता है. व्हाट डू यू से अबाउट हिम?
उनका लस्ट बहुत है, कभी उनका मन भरता नहीं किसी चीज़ से, चाहे वो क्रिकेट में टॉप पे पहुंचने के बाद भी वो उसमें अपने फंस गए थे कि मैच फिक्सिंग करते हैं। इसी तरह अभी उनको सुनीता बजलानी जैसी वाइफ अच्छी मिली है, टॉप हीरोइन अपने ज़माने में रही है। हीरोइन तो इतनी टॉप नहीं थी पर शी वाज क्वाइट फेमस मॉडल आल्सो। अभी उसको छोड़ के अभी उन्होंने एक और गर्लफ्रेंड बना ली, उसको BMW दी है रिसेंटली। yes. तो उनके लस्ट जो है ना वो ख़त्म करने के लिए उनको ये जो नवग्रह है ना, ये जैसे हमने पहना नवग्रह, अच्छा, ये पहनेंगे ये तो क्या 9 स्टोन्स होते हैं? 9 स्टोन्स है। और देखो ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं। करेक्ट। ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं, जैसे अपना राहु, केतु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो जब आप 9 के 9 ग्रह को अपने से कर लेंगे ना पूजा में, तो उसके सभी ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे। जैसे व्हेन यू टेक द शावर, आप आँख भी धोते हो, कान भी धोते हो, पाँव भी धोते हो, इसी तरह जो 9 के 9 ग्रह आप करोगे ना तो सभी ग्रह शांत करेंगे, तो लस्ट बराबर आदमी बैलेंस रहता है। जैसे मैंने आपका देखा, जस्ट गोइंग थ्रू योर फिंगर्स, यू वेयरिंग द पुखराज। पुखराज इज वेरी गुड फॉर द गुरु, जुपिटर के लिए बहुत अच्छा है। तो इट मीन्स यू हैव टेकन द केयर ऑफ द जुपिटर स्टोन, जुपिटर ग्रह। बाकी की 8 ग्रह छोड़ दिया आपने। करेक्ट। बाकी मंगल, शनि, मैंने तो एज अ फैशन एक्सेसरी पहनी हुई है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सिंस यू आर वेयरिंग द पुखराज, आई हैव जस्ट सीन इट। यस। व्हाइल जस्ट ग्लांसिंग ऑन यू, आई हैव जस्ट सीन इट। इसलिए मैं बोला कि अगर नवग्रह मिल रहे अपने अजरुद्दीन जी, तो उनके सारे ग्रह मतलब बैलेंस काम करेंगे, लस्ट जो है ना उनका वो थोड़ा कम हो जाएगा, और देन ही विल एक्ट सेंसिबली। अब क्रिकेटर्स की बात हो रही है, तो हमारे सौरव गांगुली जो हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, ट्रबल टाइम्स, एंड ही हैज बीन नॉट बीन गोइंग थ्रू अ वेरी गुड पैच। एनीथिंग यू सी वेयर ही कैन इम्प्रूव हिज फ्यूचर? सौरव का और अजरुद्दीन जी का मैं बताऊँ, इंटरेस्टिंग थिंग, दोनों का 8 नंबर बनता है। एक तो दोनों, ये सौरव जी का क्या था कि आउटस्पोकन बहुत है, बोस्टिंग बहुत करते थे, अपने आप को बहुत बोस्ट करना, कोई मैच जीत लिया तो शर्ट हिलाना ऐसे करके, तो वो कंट्रोवर्सी में खुद ही आ जाते थे। 8 नंबर जो है ना बड़ा अग्रेसिव हो जाता है आदमी का। तो मैं उनको भी एडवाइज करता हूँ, ये नवग्रह का ये ब्रेसलेट पहने या लॉकेट पहने, तो उनका भी जो बैलेंस थिंग हो जाएगा। जैसे कभी टॉप पे जाके एकदम नीचे आ गए, वो कैप्टन ऑफ द टीम वंस अपॉन अ टाइम, एकदम उनसे खींच ली, कैप्टनशिप भी खींच ली, देन ही वाज फोर्स्ड टू रिटायर फ्रॉम द क्रिकेट गेम। यस। उनको काली माता के मंदिर में जाना चाहिए संडे के दिन। काली माता के मंदिर में जाके, वहाँ पे कलकत्ता में रहते हैं वो, वहाँ जाके उनको 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और सरसों का तेल चढ़ाएं। एंड दैट विल हेल्प हिम। अभी हमारे एक फरदीन खान है बेचारे, नाइस गाय, बट इवन ही काइंड ऑफ गॉट इनटू लीगल हैसल्स, एंड कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता था उनका भी। कुछ उनके लिए बताएं। उनका ड्रग्स का भी थोड़ा हो जाता है, उनका केतु बड़ा खराब है। केतु के कारण उनको उसका ड्रग्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, तो लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ब्लाइंड फेथ लोगों में बहुत जल्दी करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग, ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो ही इज प्रॉब्ली गलेबल। तो इसलिए उनको ये कैक्साइड जो होता है ना, लोसनिया जिसको हिंदी में बोलते हैं कैक्साइड, वो शनिवार के दिन पहनना चाहिए। तो ये कैट्स आई मतलब कितने कैरेट का पहनना चाहिए फॉर पीपल हु आर गलेबल एंड जो फंसते रहते हैं? 5 कैरेट का। अच्छा, तो जो भी लोग हैं जो इजीली लोगों से धोखा खा लेते हैं, और या उन्हें कोई वीकनेसेस हो, तो अगर ये कैट्स आई पहने तो उससे उन्हें फर्क पड़ जाएगा। और अगर वो नहीं पहन सकते तो फिर एक पूजा की सुपारी आती है छोटी सी साबुत, वो छोटी सुपारी थर्सडे के दिन अपने वॉलेट में रख लें, तो उनको कोई फिर इन चीज़ों का इफेक्ट कम हो जाएगा। ओह, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 1-2 रुपये की सुपारी आएगी, अगर वो रख लें, आम जनता के लिए मैं बता रहा हूँ फायदे की बात। हाँ, तो हमारे व्यूअर्स जहाँ पे भी जिस भी स्टार के प्रॉब्लम से अपने प्रॉब्लम्स रिलेट कर पा रहे हैं, वो ये रेमेडीज कर सकते हैं। अपने पास सुपारी रख लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि डॉन ने सुपारी दे दी उस आदमी की, तो हम भगवान को बोलते हैं कि सुपारी दे दो, इस आदमी को सुपारी दे दो तो ठीक रहेगा। वेरी वेल सेड। हम भगवान को बोलते हैं सुपारी देने के लिए। तो ठीक है, आप भगवान को सुपारी देते हैं, भगवान हमें सेफ रखते हैं। लेकिन डॉन तो हमें मार देते हैं। डॉन मार देते हैं। कि दूसरी सुपारी है जो मैं बता रहा हूँ। तो आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक शेर सुनाइए प्लीज। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, आजकल लोग किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, लोग उसे एंजॉय ज़्यादा करते हैं, सिंपैथी कम करते हैं। उसी के ऊपर मैं आज आपको एक छोटा सा शेर आपके कहने पे सुना रहा हूँ। हाले दिल किसी को सुनाया ना करो, लोग नमक लेके चलते हैं मुट्ठी में, लोग नमक लेके चलते हैं मुट्ठी में, अपने जख्म किसी को दिखाया ना करो। मैंने छुपा लिए। Thank you very much for coming on the show. It was wonderful chatting with you. So today for our Zoom viewers we have a great surprise. I know you like surprises guys. तो हमारे साथ आज हैं prominent, very reliable numerologist जो हमारे बॉम्बे के स्टूडियो में स्पेशली MP से आए हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं आज हम वेदांत शर्मा से। वेदांत, welcome to Zoom and thank you so much for coming here.
थैंक यू, माय प्लेजर। वेदांत, आपसे तो अब फिल्म की बातें ही करेंगे आज, क्योंकि इतनी सारी बड़ी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, इतनी क्यूरियोसिटी है। तो दबंग के बारे में आप क्या बता रहे हैं? दबंग जो है रिलीज हो रही है ईद के दिन 10 सितंबर को, और फिल्म का टाइटल भी 19 नंबर पे आता है। 19 मतलब 1 और रिलीज डेट भी 10 मतलब 1। तो हाफ द बैटल वन हेयर, आधी बैटल तो यहीं जीत ली उन लोगों ने। तो सलमान खान जो है, ही इज नंबर 9 एंड ही इज रनिंग इन हिज 45th ईयर। 45 भी 9 पे आता है, तो इट्स वेरी गुड, वेरी लकी ईयर फॉर हिम। रिसेंटली ही साइंड द बिग बॉस प्रोजेक्ट आल्सो। यस, उसका क्या होगा? सो उसका भी अच्छा ही होगा सलमान का, क्योंकि बहुत अच्छा लकी पीरियड चल रहा है सलमान का। फिर से लोग सीटियां और तालियों से स्वागत करेंगे। इस फिल्म में सोनाक्षी भी अपना डेब्यू कर रही हैं एंड शी इज नंबर 2। So, but her destiny number is 6 and she is running in her 24th year, which is again 6. 6 is her lucky number. So, she will also make a dhamakedar entry in the Bollywood. So, Dabangg will be the biggest hit of this year. It will be bigger than Wanted. Interesting, Vedant. This is really interesting. Now, let's move on to 24th September, जब आ रही है अनजाना अनजानी, और प्रियंका चोपड़ा तो जैसे बेचारी अनजानी हो चुकी हैं हिट से। टेल मी, उनका क्या होगा? ये उनके लिए अच्छी खबर है। अनजाना अनजानी फिल्म रिलीज हो रही है 24 सितंबर को। 24 मीन 6। 6 इज द प्लैनेट ऑफ विनस। विनस प्लैनेट का मतलब ही लव और लग्जरी होता है, तो इस टाइप की रोमांटिक कॉमेडीज के लिए बिल्कुल सही रिलीज डेट है 6। फिल्म का टाइटल भी नंबर 30 पे आता है। 30 मतलब 3, तो 3 और 6 भी मैच होते हैं। फिल्म का टाइटल और रिलीज डेट आर मैचिंग। So finally Priyanka Chopra will have a hit? Yeah, blockbuster. So this is good news for Priyanka Chopra, who really needs a big hit. तो अक्षय कुमार also like Priyanka desperately needs a big hit. आपको क्या लगता है, एक्शन रिप्ले उन्हें कोई रिलीफ देगी? एक्शन रिप्ले भी इस बार दिवाली में रिलीज हो रही है, तो नवंबर 5 को रिलीज हो रही है। एंड मूवी का टाइटल भी इन्होंने न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट किया गया है, एक्शन रिप्ले में डबल वाई लगा के। Yes, there are 2 Y's in that. Yeah, so it's coming on 42, which is very fortunate and good number for this movie. And so Akshay Kumar is number 9 and his destiny number is 5 and his sun sign is Virgo. Virgo people are ruled by number 5. So destiny number 5, Virgo 5. So it is matches with the release date also 5. So Akshay Kumar will be really loved by the audience. And Aishwarya is also number 1. Her destiny number is also 5 and she is Scorpion ruled by number 9. And this year is good for number 369. Her destiny number matches with the release date. And Vipul Shah, the director of the movie, is also number 3 and his sun sign is Aries. Aries people are ruled by number 9. तो सभी stars की जो destiny number है वो release date के साथ match हो रहा है। और तो इस मूवी a hit? डेफिनेटली, क्योंकि फिल्म न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट करके अच्छे नंबर पे लाया गया है न्यूमरोलॉजी से इसको। तो टाइटल भी अच्छा, रिलीज डेट भी अच्छी है, तो ये दिवाली की ब्लॉकबस्टर ही होगी। वाह वेदांत, तो अभी तक तो शो पे आप गुड न्यूज़ दे चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय के लिए, तीनों ही बेचारे हिट के लिए तरस रहे हैं। एंड यू आर प्रेडिक्टिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव हिट्स वेरी सून इन द नियर फ्यूचर। बट यहाँ पर एक्शन रिप्ले के साथ एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि गोलमाल 3 इज ऑल्सो रिलीजिंग ऑन द सेम डे। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। व्हाट डू यू से अबाउट गोलमाल 3? गोलमाल 3 रिलीजिंग ऑन November 5 and Rohit Shetty is also number 5, 14 March. So release date matches with him. And Golmaal 3 comes on number 25. Wanted and Rajniti was also on 25 and your channel Zoom is also on 25. Oh wow, that is interesting. So it's a good year for our channel? Yeah, good year and it's a very powerful number. You have a long future in this channel. Oh, that is perfect news for my channel and for our viewers who love our channel. तो हमारा चैनल भी इस ईयर रॉक करेगा। अब गोलमाल पर वापस आते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी में 1, 2, 4, 7 एक ही फैमिली के नंबर्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। And here Ajay Devgan is number 2, okay. Tushar Kapoor is also number 2 and Arshad Varsi is number 1 and the film title 25 coming on 7. So it is a good news that all the stars are matching with the release date, so and the title. So it's a good news and they will be liked, but maximum appreciation will come to Tushar Kapoor. People will again love his mute act because he is Scorpion ruled by number 9 and his destiny number is also 9 and he's running his 34th year. 34 comes to 7, which is his lucky number. So most number are favoring Tushar Kapoor, so he will be loved once again. He may get award or nomination for this movie. Oh, wonderful. तो हमें एक दिन में 2 बड़ी हिट्स मिलने वाली हैं, एक्शन रिप्ले एंड गोलमाल 3। अब एक जो मेरे फेवरेट स्टार हैं बेचारे, इवन ही इज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम एंड यू प्रॉब्ली नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, ऋतिक रोशन। वो उनकी थोड़ी स्टार्स पिटे हुए लग रहे हैं सो फार। उनकी गुजारिश आने वाली है लिटिल लेटर, बट आई एम जस्ट क्यूरियस कि मैं अभी आपसे पूछ लूँ, मुझे बताइए गुजारिश का आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ गुजारिश? गुजारिश जो है 17 नवंबर को रिलीज हो रही है, तो 17 मतलब 8, इट्स अ वेरी अनलकी डेट। एंड माय पुअर ऋतिक रोशन। या एंड 17 नवंबर 2010 को भी अगर हम ऐड करें तो द कंपाउंड नंबर कम्स 4 एंड 8 and 4 व्हेनेवर दे कम टुगेदर दे ब्रिंग डिजास्टर। सो दिस विल बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर। मुझे एक बात बताओ, उनके पास तो अभी टाइम है और वो शायद कुछ कर सकें। बाकी मूवीज का तो यू नो इट्स वेरी क्लोज टू द रिलीज डेट दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट ये तो नवंबर में आ रही है, ये कुछ कर सकते हैं?
एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल गुजारिश है वो भी 29 नंबर पे आता है, विच इज अगेन अ पुअर नंबर, इट मीन्स फेलियर. So, and Hrithik Roshan should add C to his name if he wants to rule for another 20 years, if he wants to be superstar. Otherwise, hits and flop will be there, ups and down will be there. Hits and misses. Yeah. Well, thank you very much. This was very insightful and I'm sure हमारे viewers को इतना ही मजा आया जितना मुझे आ रहा है. And we are looking forward to having you in our studios again. जब भी बहुत सारी films एक साथ release हो रही होंगी, we hope that you can join us here in our studio and again tell us. And in the meantime, we will be watching if your predictions come true or no. I'm sure you're correct because you so far have always been. Thank you very much for coming to our studio.